चैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैंने आपके लिए एमटीजी फिंगर टिप्स है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं। आपका जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज फिर हम अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके आज की जो वीडियो में होगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसी के बेस पे आपके एग्जाम्स हैं वो बन रहे हैं। तो यार प्लीज़ आपको असर्शन रीजन है, मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हुए बिलोंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। किससे? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंगी एंड डी बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि प्रोटिस्टा वाला जो किंगडम है उसमें ये आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो प्रपोज्ड बाय, किसने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था? ऑप्शंस है ए आर एच विटेकर, बी कैरलस लिनस, सी है ए रॉक्सबर्ग एंड डी है वर्चो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का वो हो जाएगा हमारा ए आर एच विटेकर है, उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। थर्ड क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड है, जो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है ए मेथनोजन्स, बी हेलोफाइल, सी हेलोफाइट्स एंड डी है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे रह रहे होते हैं थर्ड का बी हेलोफाइल्स के एरियाज में। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक है आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ, किसके करेक्टरिस्टिक है ये? तो ऑप्शन है ए मोनेरांस, बी प्रोटीज, सी फंगी एंड डी है स्लाइम मोड्स। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा स्लाइम मोड्स। फिफ्थ है कि एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? तो ए है लाइकन, बी फर्न, सी माइकोराइजा, डी ब्लू ग्रीन एल्गा। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा सी माइकोराइजा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। सिक्स क्वेश्चन कहता है कि अ डाइकोरोन इज फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ए मियोसिस इज अरेस्टेड, बी द टू हेलोफाइट्स सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, सी है साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज एंड डी है नन ऑफ अबव। तो सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि जो डाइकोरोन इज फॉर्म्ड हो रहा होता है व्हेन, कब जब टू हैप्लॉइड सेल्स है वो डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। सेवंथ क्वेश्चन है देखो कि कॉन्टेगियम विवियम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने बताया था इसके बारे में? नीचे आपके ऑप्शंस है चार, इसमें से आप सेलेक्ट करो, ठीक है। तो सेवंथ का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एम डब्ल्यू बेजनिक। अब है एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन की तरफ देखो कि जो एसोसिएशन हो रहा होता है बिटवीन माइकोबियोन्ट एंड फाइकोबियोन्ट आर फाउंड इन ए माइकोराइजा, बी रूट, सी लाइकन्स, डी ब्लू ग्रीन एल्गा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट का सी हो जाएगा लाइकन्स। नाइन्थ जो क्वेश्चन है उसको देखो कि डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड विरोइड्स इज, जो डिफरेंस होता है वायरस एंड विरोइड्स के बीच में उसके कुछ ऑप्शंस हैं, आपको देखना क्या दिया हुआ है। ए है कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन विरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस, बी है प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंस इन विरोइड, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए कि एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन विरोइड बट प्रेजेंट होती है वो वायरस में, ये इसको इन दोनों का डिफरेंस कर रहा होता है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन है कि विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो हमारा ये सेक्सुअल साइकिल होती है ना फंगी की, तो आपको इसमें से करेक्ट सीक्वेंस देखना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा। तो जो टेंथ है उसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, इसको आप याद भी कर सकते हो, पी के एम, प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी एंड मियोसिस, ठीक है। 11th क्वेश्चन है कि वायरस है वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग टू। तो वायरस है वो कहाँ कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है? ऑप्शन है ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी है फंगी, डी नन ऑफ दिस। तो देखो गाइज यहाँ पे 11th का हो जाएगा डी, बिकॉज जो वायरस होता है वो किसी भी किंगडम में बिलोंग नहीं करता है। 12th है कि जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के वो आर फाउंड होते हैं इन, तो फर्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट, सेकंड ऑन डिकेइंग वुड्स, थर्ड है मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, फोर्थ है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड चूज करना है आपको यहाँ से फॉलोइंग ऑप्शंस को। तो इसमें जो 12th का आंसर हो जाएगा डी। जो अभी देखो आपका असर्शन रीजन का कॉर्नर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो असर्शन रीजन्स को हम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डायरेक्शंस देख लेते हैं कि जब ऑप्शंस आंसर आपका ए होगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें बोथ असर्शन और रीजन है वो ट्रू होंगे एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा असर्शन का।
अगर बी आपका आंसर आता है तो बोथ असर्शन और रीजन है वो ट्रू होंगे, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होगा हमारे असर्शन का। सी में असर्शन ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स, एंड डी में असर्शन फॉल्स होगा बट रीजन इसका ट्रू होगा। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया हुआ है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो वाज इनसफिशिएंट, ठीक है। और रीजन क्या है कि जो मेजॉरिटी में ऑर्गेनिज्म है डिड नॉट फॉल इनटू आइदर ऑफ द कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा कि जो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, और जो ये हमारा रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असर्शन की। सेकेंड क्वेश्चन असर्शन है कि आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो एबिलिटी होती है उनके अंदर कि टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, लेकिन इसका रीजन दिया है कि प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल हेल्प आर्के बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका असर्शन तो बिल्कुल ही ट्रू है, लेकिन जो रीजन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बिकॉज जो ये दे रखा है ना कि प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे आंसर होएगा कि जो आपकी आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो करेक्टराइज हो रहे होते हैं, एब्सेंस होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में, इंस्टीट इसकी जगह जो सेल वॉल होती है वो कंटेन कर रही होती है प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है असर्शन है कि मिथेनोजन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में, एंड इसका रीजन दे रखा है कि जो मिथेनोजन्स होते हैं वो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट्स। तो यहाँ पे जो रीजन है वो हमारा देखो, जो असर्शन और रीजन है दोनों ही हमारे ठीक है, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, बिकॉज कि जो ये मिथेनोजन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन को फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, एंड जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं टू द रूमिनेंट्स इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो गाइस का ध्यान रखना, उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब चलो फोर्थ असर्शन पे, असर्शन दिया हुआ है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एंड जो रीजन है कि साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए एंड बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फोर्थ का सी। असर्शन बिल्कुल ही राइट है लेकिन रीजन गलत है, बिकॉज जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए होता है बस, जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से। फिफ्थ देखो, असर्शन की कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड रीजन है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज यूज इन दी एटीपी प्रोडक्शन। तो जो फिफ्थ है उसका भी असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ में है कि जो माइकोप्लाज्म होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। रीजन है कि जो माइकोप्लाज्म होते हैं उनमें लैक होती है सेल वॉल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। असर्शन रीजन यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, बट ध्यान रखना कि जो ये लाइन हमें दी हुई है कि जो माइकोप्लाज्म में पैथोजेनिक है एनिमल्स एंड प्लांट्स में, और जो माइकोप्लाज्म में लैक है सेल वॉल और ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैथोजेनिक बता रहा है एनिमल्स एंड प्लांट्स का। तो ये हमारा रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हमारे असर्शन की। सेवंथ असर्शन दे रखा है कि जो सेल वॉल होती है ना क्राइसोफाइट्स की वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। एंड रीजन दे रखा है जो सेल वॉल है क्राइसोफाइट्स के हैव लेयर ऑफ द मैग्नीशियम पैक्टेट एम्बेडेड इन इट। तो सेवंथ है उसमें आपका असर्शन बिल्कुल ही ट्रू है, लेकिन रीजन में ध्यान देना कि जो सेल वॉल होती है ना हमारी क्राइसोफाइट्स की वो एम्बेडेड हो रही होती है विद सिलिका, ना कि पैक्टेट में मैग्नीशियम पैक्टेट। एट्थ है, असर्शन है कि यूग्लेना इज अ कॉल्डेस्ट प्लांट एनिमल, एंड रीजन है कि पेलिकल ऑफ यूग्लेना इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देना कि यूग्लेना होता है ना वो हमारा प्लांट भी होता है एज वेल एज हमारा एनिमल्स वाला भी होता है, ठीक है, दो पार्ट में होता है ये। तो असर्शन बिल्कुल ही ट्रू है कि यूग्लेना है उसको हम प्लांट एनिमल कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि यूग्लेना इज अ कॉल्ड एज अ प्लांट एनिमल। लेकिन रीजन में ध्यान देना कि जो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो पेलिकल ऑफ यूग्लेना इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉट सेलुलोज। तो यहाँ पे देख लो कितना मेजर चेंजेस है, छोटा सा माइनर चेंजेस हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड नॉट प्रोटीन कर दिया, लेकिन इसका आंसर होगा कि वो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉट सेलुलोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एट्थ है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। नाइन्थ की तरफ चलते हैं कि जो असर्शन दिया हुआ है कि जो स्पोरोजोन्स होते हैं मे हैव सिलिकल सेल्स ऑन देयर सरफेसेस, एंड रीजन स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइट। तो जो नाइन्थ है उसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन बिल्कुल राइट है। अब असर्शन क्यों रॉन्ग हुआ, बिकॉज जो इसने बोला है ना कि जो स्पोरोजोन्स है उसमें मे हैव सिलिका सेल्स होते हैं ऑन देयर सरफेस पे, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा जो इसकी बॉडी होती है वो कवर्ड हो रही होती है इलास्टिक पेलिकल और क्यूटिकल से,
10th है असर्शन की जो फ्यूजन है और प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। एंड रीजन है कि इन फंगी द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। 10th का जो आंसर हो जाएगा बी कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और जो इसका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। 11th को देखते हैं कि असर्शन दिया हुआ है कि फाइकोमाइसिटीज होते हैं, कॉमनली उनको बोलते हैं हम सैक फंगाई। एंड इसका जो रीजन दे रखा है वो ये है कि जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली स्पोरोंजियम। देखो यहाँ पे जो असर्शन है वो बिल्कुल हमारा रोंग हो जाएगा क्योंकि सैक फंगाई हम एस्कोमाइसिटीज को बोल रहे होते हैं और रीजन बिल्कुल ट्रू है। तो जो 11th का आंसर हो जाएगा हमारा डी कि असर्शन हमारा फोर्स है और रीजन हमारा बिल्कुल ट्रू है। 12th क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज है उनको हम इनपरफेक्ट फंगी बोलते हैं। अब रीजन है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली द सेक्सुअल फेज इज नॉन। तो बिल्कुल राइट है, असर्शन रीजन बहुत ट्रू है और रीजन भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असर्शन की। 13th क्वेश्चन है कि असर्शन दिया हुआ है कि जो पास्टर कॉइन कॉन्टैगियम विवियम फ्लूडियम एंड रीजन है कि MW बेजनिक फाउंडेड वायरस इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कैन कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। तो जो 13 है उसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे असर्शन फॉल्स है बिकॉज जो कॉन्टैगियम विवियम फ्लूडियम के बारे में भी हमारा MW बेजनिक ने ही बताया था। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, रीजन वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक। तो गाइज यहाँ पे देखना 14 है उसका जो आंसर हो जाएगा ना कि असर्शन और रीजन दोनों ही बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये कहना रीजन का कि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है उसका रीजन है कि वायरस एक होस्ट स्पेसिफिक है इसलिए उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। अब इसके पीछे का रीजन आप सुनो कि जो वायरस होता है ना वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज ये क्या करता है इनर्ट आउटसाइड रहता है होस्ट सेल के, और जो वायरस है वो ना तो ग्रो कर सकता है ना ही डिवाइड कर सकता है ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो हमारे बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी तरह। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करता है बाय इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन होती है इसकी, और जो ये पार्ट्स यूज़ कर रहा होता है हमारे होस्ट की मशीनरी एंड असेंबली ऑफ पार्ट्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। ठीक है, तो वायरस है वो एक होस्ट स्पेसिफिक है, बिल्कुल राइट है, लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है कि ये रीज़न है, इस वजह से ये आपका असर्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। असर्शन है कि लाइकन्स माइकोफियंट एंड फाइकोबियंट आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड इन विच एल्गा इज अ प्रीडोमिनेंट एंड फंगी इज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर एंड रीजन है द एल्गा प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गा। तो यहाँ पे 15 में आप देखो कि जो आपका असर्शन है वो फॉल्स हो जाएगा एंड जो रीजन है वो आपको ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। गाइज ये आपके लिए कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे और कुछ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला पोर्शन था आपके एमटीसी फिंगर टिप्स का, तो यहाँ से मैंने आपका ये करवा दिया है। आई होप ये आपकी हेल्प कर रही होगी वीडियोज़। अगर कहीं भी आपको थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं पे मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो तो यार उसके लिए सॉरी, और आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सही करें इस चीज़ को। ठीक है, तो गाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।